बीच बीच में होता रहता है, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो मैं जैसे आपको बता रहा था कि किस प्रकार से सीता माता पूर्ण रूप से उन पर विश्वास कर लेती है कि राम के दूती है, और राम के दूत होने के कारण वे पूर्ण रूप से प्रसन्नतापूर्वक उल्लासपूर्वक वो संवाद प्रारंभ करते हैं। तो एक संवाद में उनको कहने लगते हैं, और बताओ हनुमान जी, आप इतने छोटे हो तो सभी वानर इतने ही छोटे हैं क्या? तो और वो हंसने लगती है। तो सीता माता के हंसी देखकर वो समझ जाते हैं कि उनकी चेष्टा कर रहे हैं। तो चेष्टा करने के कारण वे विचार करते हैं कि बड़े होकर दिखाता उनको। तो बहुत विशाल और बड़े हो जाते हैं। तो बड़े होने के बाद उनके विशाल रूप को देखने के, सीता माता को ऐसे खड़े होकर भी देखने के बाद भी दिख नहीं रहे थे, इतने विशाल हो जाते हो। तब सभी सोए थी, राक्षसी निद्रा में थी और खराटे ले रही थी। तो इतने सोने की अवस्था में वो अपना तो उस अवस्था में वो सब जगह सोकर तो श्री रामचंद्र के जो दूत है, जो हनुमान जी है, तो हनुमान जी प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार से उनको और उनके ऊपर विश्वास बढ़ाया जाए। तो संवाद प्रारंभ करते हैं। तो हंसते हुए देखकर हनुमान जी को समझ में आता है कि सीता माता को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कार्य कर पाऊंगा या नहीं। तो सीता माता को विशाल रूप दिखाने के बाद फिर सीता माता फिर हंसकर पूछती है कि आप का रियल साइज क्या है, आप छोटे हो, बड़े हो, क्या हो? तो फिर हनुमान जी अपना एक्चुअल जो सदैव के लिए साइज रहता है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। और फिर सीता माता उनको और कुछ प्रसंग बताने का प्रयत्न करती है। अभी अंगूठी मिलने के बाद श्री रामचंद्र का तो पूर्ण रूप से उनको पता चल ही गया था। कुछ और प्रसंग बताती है, जिस प्रकार से वो ये बताने का प्रयत्न करती है कि कैसे एक बार श्री रामचंद्र स्नान करने के पश्चात चित्रकूट में एक नदी में वो सीता माता के गोदी पर विश्राम कर रहे थे और थके हुए थे, इसलिए नेत्र बंद करके वो नींद में थे। तभी एक कौवा सीता माता को आकर अनेक अनेक प्रकार से चोट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था। पहले तो सीता माता उनको छोटे पत्थर मारकर भगाने का प्रयत्न करती, पर वो नहीं मानता है या नहीं जाता है, और उनको आकर अपने पंजों और चोंचों से इतना चोट पहुंचाता है कि उनके स्तन के यहाँ पर रक्त आने लगता है। तो उठकर रामचंद्र बैठ जाते हैं और अपने कुशाग्रास से जो तिनका है उसको निकालकर ब्रह्मास्त्र के रूप में उसको बनाकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। तो एक कौवा हर दिशा में दौड़ने लगता है, पूरे ब्रह्मांड घूम के आता है और श्री रामचंद्र का आश्रय लेता है। श्री रामचंद्र बहुत ही दयालु है और वो देखते हैं कि इस प्रकार से इन्होंने मेरा आश्रय लिया है, पर ब्रह्मास्त्र तो मैंने छोड़ दिया है, तो ये वापस तो नहीं ले सकता, तो कम से कम कुछ तो इसको पीड़ा देनी होगी, कुछ ना कुछ तो दंड होगा। तो उनके दाएं आँख को वार किया जाता है उससे, अस्त्र से। और ये जो काकासुर के रूप में थे, इंद्र जी के पुत्र थे। और ये जाकर आप उनको बताना, हनुमान जी को कहते हैं, ताकि ये जो प्रसंग है और किसी को भी प्रसंग ये पता नहीं है। फिर उसके बाद उनको और एक ऐसा कथा बताती है श्री रामचंद्र और सीता का, कि श्री रामचंद्र और माता सीता जब अयोध्या में थे तो एक उद्यान में सीता माता उनका प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वो एकांत में उनसे मिल पाए। तो रामचंद्र देरी से आते हैं। सीता माता उन पर बहुत क्रोधित थी और कहती है कि क्षमा मांगकर कुछ नहीं होगा, तुम्हें दंड मिलेगा। तो कहते हैं क्या दंड देना चाहते हैं आप? तो वहाँ पर जैस्मिन के फूल थे, वो लिया जाता है। उस हार, जैस्मिन से फूलों से बना हुआ हार उनके हाथों पर बांधते हैं, तो उनके हाथ इतने कोमल थे सीता माता के लिए कि वो लाल हो जाते हैं। तो ये प्रसंग भी बताते हैं उनको। और इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं, माता आपको यहाँ पर इतनी पीड़ा है, यहाँ पे आपको इतना दुख भोगना पड़ता है, तो कृपा करके आप मेरे पीठ पर आ जाइए और मेरे पीठ पर बैठ जाइए। मैं आपको समुद्र पार करा के किष्किंधा क्षेत्र आपके श्री राम के पास ले जाऊंगा। तो सीता माता थोड़ा सा हंसती है और कहती है, पहला कारण देती है कि मुझे नहीं लगता कि आप समुद्र लांघ पाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल लांघ दूंगा, एक बार आगे तो वापस जाओगे? नहीं, जा भी सकता हूँ। फिर दूसरा कारण ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपको पुष्पक विमान से ऊंचाई से लेके आए रावण ने, तो आपको ऊंचाई से डर लगता है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है।
तीसरा वो कहते हैं कि आप मुझे अपने पीठ पर बैठाओगे तो राक्षस और राक्षसी लोग आप पर आक्रमण करेंगे, तो आपका ध्यान युद्ध लड़ने में होगा, तो मैं कहीं गिर गए समुद्र में या कहीं पर तो हनुमान जी कहते हैं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप भूमि सुत हो, धरती माता आपकी ही माता है, वो किसी ना किसी प्रकार से आपकी रक्षा कर देगी। तो फिर वो कहती नहीं, मुझे क्या है ना कि मैं पर पुरुष के साथ स्पर्श नहीं करती हूँ। मेरे पास रावण का तो कोई मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था, अन्यथा कोई पर पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा मैं आपका पर पुरुष कैसे हो सकता हूँ, मैं तो पुत्र हूँ आपका, तो पुत्र को स्पर्श करने में क्या गलती है। फिर सीता माता कहते हैं कि ये बहुत ही बुद्धिमान लगता है वानर, तो रियल कारण बता देते हैं। वो कहते हैं कि आगे जाकर इतिहासकार या टीकाकार या शास्त्र लिखने वाले या पढ़ने वाले वो क्या कहेंगे, या अन्य कोई भी नास्तिक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ही गलत विचार करते हैं वो विचार करेंगे कि देखो रावण सीता को लंका ले आया एक राक्षस, और ले जाने के लिए वापस ले जाने के लिए एक वानर ने सेवा की, तो राम ने किया क्या पति बनकर, तो उनके प्रतिष्ठा को हानि न पहुँचे, इसलिए मेरे पुत्र आप जाइए और उनको मेरा संदेश दीजिए। तो जाते वक्त ये 3 कथाएं तो उन्होंने बता दी थी, पर उसके साथ एक कुछ तो आप ऐसी वस्तु दे जिससे आप पता चल जाए कि आपका और श्री रामचंद्र और आपको ही पता है। तो श्री रामचंद्र और सीता माता, जनक महाराज और दशरथ महाराज और सीता माता की जो माँ है, माँ ने उनको चूड़ामणि दिया था, जो शादी का या विवाह का एक मेन अंग होता है स्त्री के आभूषण के लिए, वे उनको देते हैं और कहते हैं उनको देना। तो ये कहने के बाद हनुमान जी कहते ठीक है, पर सीता माता तुरंत ही नेक्स्ट विचार करने लगती है कि इतना अच्छा हमारा इनके साथ इतना दिन बीत गया या समय बीत रहा है, अगर ये चले जाएंगे तो फिर से वही विकट परिस्थिति, वही दुख, और कितना झेलेंगे हम। तो ऐसे विचार करते हुए सीता माता ने उनको कहा कि कुछ एक दिन रुक जाओ आप, कम से कम एक दिन का तो अनुभव हो जाए। तो वो कहा मैं रुकता हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि रामचंद्र को कहना कि अगर वो इतने काकासुर को मार सकते, अन्य इनके लिए एक कौवे के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते हैं, तो रावण को नहीं मार सकते हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपका पता ढूंढने में हम सब ये सब कार्य कर रहे थे, ब्रह्मास्त्र कहीं पर भी नहीं छोड़ा जा सकता है माता, उसका कहीं ना कहीं तो उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए और एम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अभी श्री रामचंद्र आएंगे, आपको ले जाएंगे। सीता माता कहती है कि उनको कहना केवल 1 महीना है उनके पास अवधि, 1 मास के अंदर या 1 माह के अंदर वो आ गए और मुझे ले गए तो ठीक है, अन्यथा 2 महीने के बाद तो मुझे रावण वैसे ही मार देगा, तो कृपा करके उनको कहना, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। तो इनको अभी टाइम ट्रायल चालू हो गया, अल्टीमेटम दे दिया हनुमान जी को, तो फटाफट कार्य करना है उनको, तुरंत कुछ तो सोचना है। पर जाने से पूर्व वो सोचते कि कुछ खा लेते, और उनके अंदर थोड़ा सा वो जो वानरों का होता है ना, नटखट करने की प्रवृत्ति, वो नटखट कार्य करने की प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाता है, और वो विचार करने लगते हैं कि कुछ ना कुछ करके जाए। और वे उसी क्षण प्रयत्न प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से हम इस अशोक वाटिका, जो रावण का फेवरेट स्पॉट है, उसको कहीं ना कहीं मुझे रावण से एक बार मिल के जाना है, और ये भी जांच करके जाना है कि इनकी सेना कितनी बड़ी है, क्या है, कौन कितने महान है, इन सब का जांच करूंगा और कार्य करूंगा, तो निश्चित रूप से प्रभु खुश होंगे। तो अलग अलग कैटेगरीज के सेवक होते हैं। एक कैटेगरी का सेवक ऐसा होता है कि जिसके बारे में उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। एक गुरु थे, वो बहुत वृद्ध थे, बूढ़े थे, 80 साल के थे, और अपने घोड़े पर बैठकर प्रवास करते थे, और उनका शिष्य थोड़ा स्पेस्ड आउट था, ज़्यादा उसको याद नहीं रहता था वगैरह, तो उनके पीछे चलता रहता था। तो वस्तु और परिस्थिति या नाम नंबर कुछ याद नहीं रहता था। तो उनका कमंडलू गिर जाता है गुरुजी का, तो ये शिष्य ऐसे चले जा रहा है, तो गुरुजी उनको फटकारते, अरे मूर्ख कहीं के, कमंडलू नीचे गिरा है, कम से कम उठाकर तो दे दो। अरे वो उठाकर देते और कहते हैं, अरे वो मान शिष्य वो है जो गिरने से पहले पकड़ ले, तो इस घोड़े से जो भी गिरेगा या बाहर आएगा वो पकड़ो, गिरने मत दो जमीन में। तो शिष्य क्या करते हैं, जैसे प्रकृति का कार्य होता है, नेचर्स कॉल होता है सबका, तो इस घोड़े का भी सुबह का कार्य था, पीछे जाके हाथ फैला के खड़ा हो गया, और जो भी घोड़े का गिरा हाथ में विष्ठा वो लेकर गुरु के पास गया और बोला, गुरु गिरने नहीं दिया। गुरु ने बोला, अरे मूर्ख कहीं के, इसका क्या करना है, गोबर होता गाय का तो कुछ उपयोग होता, कंडे बनाते यज्ञ में काम आता, इसका क्या करना है।
तो कहने लगा ठीक है गुरुजी, मुझे क्या उठाना चाहिए क्या नहीं उठाना चाहिए कैसे समझेगा? तो उसको एक सूची बना के देते, भैया ये सब गिरेगा तो उठाओ। तो कुछ समय के बाद एक बड़े खड्डा आता है, तो खड्डे को देखकर घोड़ा जंप लेता है। जंप लेते ही इनकी जो लगाम पर जो पकड़ थी वो ढीली हो जाती है और गिर जाते गुरु। तो गुरु उधर ही गिर जाते हैं नीचे और शिष्य आगे चलते जा रहे हैं घोड़े के साथ। तो गुरु उनको बुलाते हैं, अरे मूर्ख कहीं के उठाओ तो सही। तो शिष्य अपने जेब से वो सूची निकालता है और चेक करता है कि गुरु किधर लिखा है क्या। तो ऐसे प्रकार का शिष्य, मूर्ख शिष्य बन के कुछ फायदा नहीं है। पहला कैटेगरी का शिष्य है कि कुछ भी समझाओ याद नहीं रहता है, उसको बोलो भाजी लेकर आओ तो पूरा मार्केट घुमाएगा, पर जो भाजी खरीदने बोला था वो नहीं ला सकता, वो याद नहीं रहता है। दूसरे कैटेगरी के शिष्य है जिनको जितना बोला उतना ही करते हैं, 1 सेंटीमीटर कम ज़्यादा नहीं। जो फर्स्ट क्लास शिष्य है, जो अच्छे शिष्य है, जितना कहा गया उतना भी अच्छे से करते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेके आते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं, क्या भाव है क्या नहीं, सब, ताकि बाकी भाजी भी खरीद सके नेक्स्ट दिन भगवान की सेवा के लिए। तो हनुमान जी ने कहा सीता माता को ढूंढ निकालना मेरा सेवा था, उनको मैंने प्रसन्न भी किया, आश्वासन भी दिया, सब काम हो गया, मेरे पास उनका पूरा इन्फॉर्मेशन भी आ गया। अभी रावण की सेना कितनी बड़ी है, क्योंकि आक्रमण तो होने वाला, रावण तो सुनेगा नहीं। तो वे विचार करते हैं कि ये मुख्य जो वन है रावण का, उसको ही अगर मैं कुछ कर दूं तो फिर तो मजा आ जाए। तो जितने पेड़ है, जितने सारे उन्होंने झील बनाए थे, जितने सारे ले अनेक प्रकार के क्या कहते हैं फाउंटेन वगैरह, सब एक एक करके उद्ध्वस्त करके एक कुछ ही मतलब आधा 1 पौन घंटे में ऐसा कर दिया, वो पूरा अशोक वाटिका शोक वाटिका हो गया और शमशान भूमि के समान हो गया। शमशान भूमि से भी भयंकर दिखने लगा वो पूरा वन। और इसी कारण सभी राक्षसी इधर उधर दौड़ने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, हरी 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 हरी। तो बाकी राक्षसी लोग विचार करने लगे हरी 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 क्यों चिल्ला रहे हैं। तब उनको बताने लगी, उनको लगा कि ये हरी हरी कोई नाम है क्या। फिर विशाल वानर को देखने आए तो उनको लगा कि वानर का नाम हरी हरी है। और हनुमान जी खुश होकर देख रहे थे कि ये राक्षसी लोग भी भगवान का नाम ले रहे हैं, इनका कल्याण हो गया, इनका जीवन सफल हो गया भाई। फाइनली कुछ तो उन्होंने रावण का नाम छोड़ के भगवान का नाम प्रारंभ किया। तो पूरे अशोक वाटिका को उद्ध्वस्त देखकर सभी राक्षसी कोई हिम्मत नहीं कर रहे थे इनसे लड़ने के लिए, सब दौड़ते हुए गए रावण के दरबार में। अभी रावण के दरबार में राक्षसी लोग को एंट्री नहीं था, उधर सिर्फ योद्धाओं को इंटरेस्ट था, और खास करके अशोक वाटिका में कोई और पुरुष नहीं जाता था, तो इसके लिए इनको वहाँ पर एंट्री नहीं थी। फिर भी वो चले जाते अंदर। रावण को गुस्सा आता है, दरबार में आ गए और वो कुछ इंपॉर्टेंट अपना मीटिंग्स कर रहे थे। ऑलरेडी उनका सुबह बहुत खराब गया था, रात्रि का समय। सीता माता ने उनको इतना फटकारा था कि उनका दिमाग में वो बात रह गया था कि सीता मुझको एकदम तिनके के समान समझती है, कुछ भी सम्मान नहीं, कुछ प्रतिष्ठा नहीं, कुछ नहीं। तो अभी ये सब होने के बाद ये राक्षसी लोग दौड़ के आ रहे, तो बोलते पहले इनका सुनता हूँ और फिर देखते हैं। तो राक्षसी कहते हैं एक बहुत बड़ा विशाल वानर आया है और भोरा आपका अशोक वाटिका को उद्ध्वस्त कर दिया। हर एक व्यक्ति का वस्तु पे या कुछ तो निर्माण करता है ना, तो उस पर हृदय रहता है। अशोक वाटिका का हर एक पेड़ कहाँ पर रहेगा, कैसे रहेगा, डिजाइन क्या होगा, लेआउट क्या होगा, सब कुछ रावण ने विचार कर कर ही बनाया था। तो जब इतना बड़ा नुकसान हो गया तो रावण के नेत्रों से अश्रु पहली बार उस दरबार में किसी ने देखा। तो बहुत लोग को ये भी लगा ये रोता भी है, ये दूसरों को रुलाने वाला, दूसरों को अश्रु लाने वाला व्यक्ति रोता भी है। ऐसा करके दो लोग देखने लगे, आश्चर्यचकित हो गए, इतना स्ट्रांग आदमी इमोशनल कैसे हो गया, क्योंकि उसका वो लविंग ऑब्जेक्ट था। फिर वो नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछते हैं, अशोक वाटिका उद्ध्वस्त हो गया, वो ठीक है, वानर ने किया, सीता को कुछ हुआ क्या, सीता को कुछ हानि नहीं हुई ना। तो कहते सीता माता का वो पेड़ और उनका वो जो बैठने का स्थान है वो छोड़ के बाकी सब उद्ध्वस्त हो गया। और हमने देखा कि वानर वो सीता से बात कर रहा था, हम सीता के पास गए और पूछे भी कि क्या वो वानर तुमसे बात कर रहा था, तो वो कह रही थी नहीं ये कोई राक्षस होगा, मुझे नहीं पता, मैंने बात नहीं किया उनसे। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि क्या सीता झूठ बोल रही थी, या कोई सीता ये झूठ बोल सकते हैं कोई। तब शास्त्र में बताया गया है कि 5 परिस्थितियों में व्यक्ति झूठ का सहारा ले सकता है। वो है विवाह काले, शादी के वक्त कोई कारणवश शादी टूट सकता है तो वो तब बोल सकता है। और समझो कोई रिलेशनशिप टूटने के कगार पर है तब बोल सकते हैं। और जब किसी का प्राण जा रहा है बिना कारण तब बोल सकता है। और जब कोई किसी व्यक्ति का सर्वधन जा रहा है और वो एकदम क्या दरिद्र होने वाला है तब वो बोल सकते हैं।
और जब मित्र जो है उनका प्राण जाने वाला। तो ये 5 परिस्थिति में व्यक्ति झूठ का सहारा ले सकते हैं, परंतु शाश्वत काल के लिए नहीं, वो केवल वो एक परिस्थिति के लिए। राक्षसी लोग कहते हैं कि हमने सब जगह उनको ढूंढने का प्रयास किया और वो कहीं भी हमको मिले नहीं, वो इतने भयानक है वानर, और इस प्रकार से सब जगह विनाश कर चुका है। तो रावण कहता है ठीक है एक वानर के बारे में इतना वर्णन मत करो, एक बंदर को डर के भागी हो मूर्ख राक्षसी, और तुमसे क्या अपेक्षा है। रावण ने उनको ये नहीं पूछा कि तुम सो रही थी क्या, क्या कर रही थी, वो बंदर आया कैसे। रावण का मेन गोल क्या था, इनको बाद में पनिशमेंट देते हैं, इनको नौकरी से निकालते हैं, इनका ब्रेकफास्ट करा देते हैं कल, इनका बाद में देखते हैं, पहला ये वानर को चेक करते कौन है। तो वे उनको कहते हैं किंकर के 80,000 सैनिकों को भेज देते हैं। ये सभी सैनिक लोग इतने जोश में जाते हैं, समझो 5 मिनट में मसल देंगे उस वानर को। उनको लगा छोटा सा बंदर है जंगल का। जैसे अंदर गए, जो गिरे हुए पेड़ थे या जो पेड़ अभी बचे थे उनको उखाड़ उखाड़ कर इन सैनिकों पर फेंकने का प्रहार चालू कर दिया। कुछ ही क्षणों में सब सैनिक जितने 80,000 लोग आए थे उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। बड़े बड़े बोल्डर निकालकर, बड़े बड़े स्तंभ निकालकर उनके सीधे डाल दिया गया। 15-10 मिनट में सब उद्ध्वस्त। तो उनमें से कुछ बचे हुए लोग अपना प्राण बचाते हुए आए, क्षमा करो, मैं आपको दुखद समाचार दे रहा हूँ। रावण कहता है क्या दुखद समाचार, अभी तक उसको मार नहीं सके आप लोग। तो उन्होंने कहा नहीं हुआ हमसे। तो वो कहते हैं कि एक काम करो, अभी जो हमारे जाम्बूमाली है उसको उठाओ। तो ये जाम्बूमाली बहुत ही विशेष प्रकार का आदमी है। इस जगत में हमने बहुत सारे ड्रंक्स देखे होंगे, ड्रंकर्स देखे होंगे, बेवड़े देखे होंगे, पर जाम्बूमाली को कोई मैच नहीं कर सकते। अशोक वाटिका के जस्ट बॉर्डर पर एक तालाब था, वो तालाब पूरा दारू का ही था, और जाम्बूमाली पहला चालू करता था, 1 गिलास ऐसा दारू लेकर पीता था, फिर 2 गिलास 3 गिलास, फिर भी उसको समझो चढ़ती नहीं थी, तो पूरा तालाब में घुस जाता था और महीना महीना तालाब में घुसकर मजा लेता था और दारू पीता ही रहता था। वो ना खाता था ना कुछ और करता था, सिर्फ दारू पीता था, मदिरा। ये लंका है, ये सब इधर, ये तो फुल फ्लेज यही काम चलता है उधर। तो मदिरा कंटिन्यूस पीते थे, और कोई कार्य आया, कोई सेवा आया, उनको बाहर निकाला तो पहले जो सामने दिखा उनको मारना प्रारंभ कर देते थे। तो सैनिक लोग को डर था ये बाहर आएगा हमको पहला मारेगा। तो रावण कहते नहीं, उसको बताओ कि मैं बुलाया। तो जाम्बूमाली को कैसे तो उठाते हैं, जाम्बूमाली जैसे बाहर आता है मारने का प्रयास करते हैं, उनको बोल तुरंत सब राक्षस लोग कहने लगते हैं रावण ने बुलाया, राजा रावण ने बुलाया, महाराजा ने बुलाया। जाम्बूमाली कहते हैं मुझे क्यों बुलाया, इतना अच्छा जीवन था, अच्छा खासा पी रहा था, रावण को कुछ कम पड़ गई है, मुझे क्यों बुला रहे, इतने सारे सैनिक थे। नहीं, बहुत आपातकालीन परिस्थिति, आपको आना ही होगा। और ये प्रहस्त जो उनके प्रधानमंत्री थे हमारे रावण के, उनका ये बेटा था। तो अभी पिता क्या होगा आप समझ लीजिए, बेटा इतना भारी है। तो ये जाम्बूमाली कैसे तो अपना नशा को थोड़ा कम करके, अभी उनका ये नहीं हुआ था, हिम्मत करके चल के हिल के कैसे भी पहुंच जाते हैं वहाँ पर। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं रावण को कहते हैं क्यों उठाया महाराज। तो उनको अपमानित लगता है, रावण को बोलता है ऐसा बात करता है सबके सामने, थोड़ा है कि नहीं महाराजा हूँ, कुछ नमस्कार करो, कुछ दंडवत करो, कुछ तो करो। तो उसके बाद रावण को लगता है कि ठीक है, काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उनको कहता है कि देखो ऐसा ऐसा एक वानर आया, 80,000 किनकर सैनिक को मार दिया गया है और पूरा अशोक वाटिका उसने उद्ध्वस्त कर दिया है। तो पूछते कौन है वो, इंद्र आया है क्या, जाम्बूमाली पूछते, वरुण आए हैं क्या, यम आया, कौन आया है, किससे लड़ना है, अग्नि से लड़ना है। तो वो कहते हैं रावण जी की वानर। तो जोर जोर से हंसने लगता है। जाम्बूमाली कहता है अरे क्या आप भी उपवास कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, एक वानर से मैं लड़ूंगा, चलो मैं वापस जा रहा हूँ तालाब में, दारू मेरा वेट कर रहा है। रावण उनको जोर से आवाज़ देते हैं, क्योंकि रावण एक बार गुस्से में आ गए तो फिर क्या। फिर जाम्बूमाली कहते हैं ठीक है आप कह रहे हो तो जाता हूँ, उसके साथ 60,000 सैनिक और भेज देते हैं। जाम्बूमाली कहते हैं यार वो वानर को मारने के लिए मुझे भेज रहे हैं, ऊपर से 60,000 सैनिक, पूरा समाज राक्षस लोगों में मेरा नाम खराब कर रहे हैं रावण। ठीक है जो है राजा है, सुनते हैं। तो उन सब सैनिकों को लेकर वो जाते हैं और जाम्बूमाली को लगता है कि अभी मैं उनको मार दूंगा। और जाम्बूमाली उनसे लड़ने का प्रयास करता है और धनुष बाण लेकर प्रहार प्रारंभ करता है। पहली बार तो श्री हनुमान जी के मुख पर इतना वार करता है कि उनका पूरा चेहरा रक्तपात हो जाता है और पूरे शरीर में भी बहुत जगहों पर रक्त बहने लगता है। हनुमान जी ये देखकर और खुश होते हैं। जो रियल क्षत्रिय रहता है ना, ब्लड देखने का उनका जोश और बढ़ता है। तो इनको लगा अभी कोई तो आया है खेलने लायक, ये तो छोटे मोटे लोग आए थे, अभी कुछ तो लग रहा है, थोड़ा खेलने में मजा आएगा, ये अलग काउंटर स्ट्राइक का अलग लेवल है। हनुमान जी ऐसा सोचते हैं। और फिर हनुमान जी एक बड़ा सा पेड़ लेकर उसके पूरे रथ को तोड़ देते हैं और रथ से वो नीचे गिर जाता है
और यहाँ से अलग अलग प्रकार के भाला, फिर त्रिशूल, फिर अन्य वस्त्रों से मारने का प्रयत्न करते हैं। और हनुमान जी सब वस्त्र को ऐसे पकड़ते हैं, समझो कोई खिलौना फेंक रहा है। ये देखकर ये इतना चकित हो जाता है। अभी राक्षसों का क्या है, धर्म के प्रकार से युद्ध लड़ते हुए अगर हम नहीं जीत पाए तो माया का सपोर्ट लो, कोई शक्ति का सपोर्ट लो, ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लो, तो ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और वो नेत्र बंद करते ही है, उसके बाद जैसे ही नेत्र खोलते हैं तो उनके सामने दो बड़े बड़े गोल पहाड़ जैसे कुछ तो थे, ऐसे गोल, और उनके आंख के सामने आ गया था। और इनका शरीर भी बहुत बड़ा हो गया था जम्बूमणि का। देखते कौन मेरे सामने आ गया, तो ऊपर देखते थे हनुमान इतने विशाल हो गए, बाप रे बाप। और फिर अपने सैनिकों की ओर देखते, क्योंकि अभी मेरा प्राण तो जाने वाला, सैनिक लोग कुछ बचा सकते, तो पीछे देखते तो सैनिक कुछ दिख नहीं रहे, उनके ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ आ गया वो जगह पर। हनुमान उनको कहते हैं, जब तुमने नेत्र बंद किए तो मैं इतना बड़ा चट्टान उठाकर आपके 60,000 सैनिकों को एक क्षण में समाधि दे चुका हूं, उनका यहाँ पर समाधि बन गया है। तो जाम्बूमणि कहता है दुष्ट, फिर उनसे लड़ने का प्रयत्न करते और उनको हर प्रकार से परास्त करते। फिर जाम्बूमणि कहता है अरे मायावी बनकर तो कोई भी लड़ सकता है, ओरिजिनल साइज में आकर दिखाओ। तो ओरिजिनल साइज में हनुमान जी आते और कहते बहुत हो गया इनका। उनको अपने एक उंगली से उनके नाभि में ऐसा रख कर, समझो कि एक पिवट बनाकर उनको गोल गोल घुमाना प्रारंभ करते हैं, पकड़ के इतना गोल घुमाते हैं उनका प्राण निकल जाता है और उनको फेंक देते हैं। तो जाम्बूमणि अपना आखिरी पेग पी के दारू का इधर ही समाप्त हो गया। इसके बाद वो कुछ पी नहीं पाएगा, नर्क की यातना झेलेगा। अब ये प्राण छोड़ने से पूर्व जाम्बूमणि को हनुमान जी क्या कहते हैं, राम का नाम ले, केवल 3 मिनट बचा है तुम्हारे पास। तो बोलते हैं अरे मैं तुमसे मंत्र मंत्र सीखने नहीं आया, वानर कहीं के, लड़ना है तो बताओ डरपोक। तो कहता है लड़ना तो है ही, पर तुम हारोगे, कम से कम राम का नाम लोगे तो तुम नर्क की ओर नहीं जाओगे, कुछ अच्छा होगा तुम्हारा। तो वो कुछ सुनता नहीं है और श्री राम राम श्री राम करके हनुमान जी घुमाकर उनका प्राण ले देते हैं। तो जाम्बूमणि को मरते हुए देखकर और इतने सारे सैनिक मारे गए और इनको खबर मिलती है फिर रावण को। रावण कहते हैं जाम्बूमणि मारा गया, प्रहस्त कहता है अरे मेरा पुत्र भी गया। तो फिर वो कहते हैं कि अभी कुछ महान लोगों को भेजना पड़ेगा। तो 7 मंत्रियों के 7 पुत्रों को भेजा जाता है, 1000 को तोड़कर, इनकी भुजाओं को तोड़कर, इनके जांघों को तोड़कर, इनके सबके सर धड़ से अलग करके सबका प्राण ले लेते हैं। और पूरा वो जो अशोक वाटिका है, घोड़ों से, हाथी से, मनुष्यों से भरा हुआ है, रक्त का प्रवाह था और कुछ नहीं था। कुछ सैनिक अपना जान बचाकर कहते हैं वो भी मारे गए रावण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से देखो हमने इतना घुमा दिया जाम्बूमणि को कि वो नेटवर्क गया। तो अब उन्होंने विचार किया कि इन सब पुत्रों को भेजना है, उनका भी प्राण चला गया और इन सब मंत्रियों व्याप करने लगे। रावण लगता है हमारा सीरीज लगा दिया उन्होंने, क्योंकि विंद करके एक मंत्री थे, उन्होंने बोला था कि राम के साथ पंगा मत लो, सीता देवी को दे दो। विभीषण हमेशा कहते रहते थे, विभीषण की बेटी त्रिजटा कहती थी, पर रावण किसका सुनता था। अहंकारी व्यक्ति किसी का सुनता नहीं है और ना कभी सुनेगा। और फिर वो 5 स्पेशल क्षत्रिय या राक्षस कुल के एकदम महान योद्धाओं को भेजते हैं, विरूपक्ष, युपक्ष, दुर्धर, प्रभश, भास्कर्ण। ये बहुत मायावी थे और देवताओं पर बहुत बार विजय प्राप्त किया था। तो ये जब जाने लगते हैं तो सैनिकों में एक मनोबल आता है कि अब ये कुछ तो करके दिखाएंगे। अभी ऑलरेडी लाखों लोग का नुकसान हो गया था, उनका 1,20,000 का बजट हो गया ऑलरेडी, इतना तो वो लोग हार गए थे। उनका 20-30% जो सैनिक था रावण का, वो अभी यहीं पर समाप्त हो गए, बचा कुचा जो है भेज रहे हो। तो फिर वो आते हैं और हनुमान जी अब हवे में उड़कर, अपने पवन पुत्र है वो, उस प्रकार से सर्वप्रथम दुर्धर की हत्या कर देते हैं और उसके सिर को या मस्तिष्क को, स्कल को टूटते हुए देखने के बाद इतना उनको बुरा लगता है कि जो हमारे विरूपक्ष है और विपक्ष अटैक करते हैं और इन दोनों को प्रहार करके अपने भुजाओं से उनका प्राण निकाल लेते हैं हनुमान जी, और स्थान पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर प्रघर्ष और भास्करन फिर आक्रमण करते हैं और बाणों से पूरा छल्ली कर देते हैं हनुमान को। तो इतना रक्त बह रहा था हनुमान जी का, फिर भी हनुमान जी क्या करते हैं, इन दोनों के रथ को तोड़ते हैं, फिर जितने भी अस्त्र आ रहे हैं इनको रुकाते हैं, और बहुत हो गया है देखने के बाद एक बड़ा सा एक जो स्तंभ था वो उठाते हैं और इन दोनों को पटक कर मारते हैं और उधर ही उनका प्राण जाता है। और जो गधों का जो रथ लाया था, घोड़ों का रथ नहीं रहता था इन राक्षसों का, गधों का रहता था,
तो गधों के रथ पर इन सब राक्षसों को रखा गया और भेज दिया गया उसी दिशा में। इनको आते हुए देखकर रावण समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति लग नहीं रहे हैं। और फिर मैसेज और अच्छे से जाए वो सोच ही रहे थे, और सोच रहे थे कि थोड़ा एक ब्रेक भी हो जाए। तो ब्रेक हो जाए उसके बारे में जब वो सोच रहे थे तो देखते हैं कि एक जो पेड़ों की एक श्रृंखला थी और उसके बाद एक बड़े बड़े पेड़ थे और फिर घास था, और घास में छुपा हुआ एक राक्षस सैनिक बैठा था डरा हुआ। हनुमान जी विचार कर रहे थे कि बहुत समय हो गया, मैं महेंद्र पर्वत से जंप लिया यहाँ पर आया हूँ, बहुत घंटे बीत गए, आधा दिन बीत गया है और मुझे लघु शंका हो रही है, इच्छा हो रही है और मैंने किया भी नहीं है। तो इसका मुख सबसे बेस्ट स्पॉट है, घास में करने जा रहा हूँ तो मेरे पे गलती नहीं है। तो उसके ऊपर मूत्र कर देते हैं और करने के बाद वो दौड़ते हुए जाता है और रावण को बताता है कि ऐसा क्या उस वानर ने। तो रावण को पहली बार कोई व्यक्ति ने इतना अंदर से वार किया था, मेरे सैनिक के मुख पर उन्होंने ये कार्य कर दिया, मतलब पूरे लंका के सैनिकों को रद्दी भर भी वो सम्मान नहीं देते वानर। तो बहुत गुस्सा आता है रावण को, और रावण को समझ में नहीं आता अभी मैं क्या करूं। तो रावण विचार करते हैं कि अभी किसी और को नहीं भेजना है, तो उनके जैसा दिखने वाला, उनके जैसा ही अच्छा योद्धा अक्षय कुमार करके नाम थे। अक्षय मतलब जो युवा, सदैव युवा रहे, शाश्वत युवा रहे, उसको कहते हैं अक्षय। तो अक्षय कहते हैं जब विनाश न हो आप जाओ। तो उनको आशीर्वाद देते हैं रावण, और अक्षय भी बड़ा बड़ा बात करता है, मैं अभी वानर को बांध के लेके आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बड़े बड़े जितना भी बड़ा बड़ा बात करना है वो कर देता है। हर योद्धा को लगता है बहुत महान है, तो उस वैसे बात करके वो जाते हैं उस दिशा में। और जब जाना प्रारंभ करते हैं और जैसे ही हनुमान जी उस वाटिका के एंट्रेंस पर ही वेट कर रहे थे, अब जाके हनुमान को लगा, ये लगता है थोड़ा सुपीरियर है, तो उनसे लड़ना प्रारंभ करते हैं। हर प्रकार के अस्त्र को हनुमान जी रोक देते हो, तीर हो या गदा से प्रहार किया हो, त्रिशूल से प्रहार किया हो, परशु से प्रहार किया हो, अन्य दैविक अस्त्र, मायावी अस्त्र, सब प्रयास करके थक जाते हैं। हनुमान जी सोच रहे थे लड़का बहुत युवा है, इसे मारूं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर जैसे ही सोच रहे थे ये बहुत प्रहार करके हृदय पे उनका वार करते हैं और रक्त बहने लगता है। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि अगर अभी मैं एक्शन न लूँ बच्चा समझ के तो ये मेरा प्राण ले लेगा। तो उनके पाँव को पकड़ते हैं अक्षय का और इतना जोर से घुमाना प्रारंभ करते हैं, 6-7 बार घुमाते हैं, उनका प्राण निकल जाता है, रथ पे जाकर वो गिर जाते हैं और लोग कहते हैं कि अक्षय मारा गया। रावण को इतना दुख होता है, बोलता है मेरा पुत्र मारा गया, मेरा पुत्र मारा गया। पर रावण को ये भी समझता है कि अभी अपने को कंपोज रहना है, अगर मैं यहाँ पे रो दूँ तो फिर बाकी लोग क्या सोचेंगे, मंत्रीगण, कि देखो रावण व्याकुल हो गया, वो योद्धा कहाँ गया, वो लंकेश कहाँ गया, वो देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला रावण का क्या हो गया। तो ऐसा जब विचार करने लगते हैं तब वो उनको याद आता है कि अभी हमारे पास छोटा मोटा अस्त्र चला के कुछ फ़ायदा नहीं है, एक बहुत बड़ा अस्त्र लेके आते हैं और वो बड़ा अस्त्र से बहुत फ़ायदा होगा हमको। और वो बड़ा अस्त्र क्या है, वो बड़ा अस्त्र है इंद्रजीत, मेघनाद, जो इंद्रा को बंदी बनाकर लेके आए थे लंका में। तो उनको बुलाया जाता है, इंद्रजीत अपने गौरवशाली कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो उनको कहा जाता है कि उस वानर को बंदी बनाकर लाओ। तो इंद्रजीत केवल लड़ाकू नहीं था, वो बहुत बुद्धिमान भी था। वो सोच रहा था कि ये वानर कोई ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने 2.5 लाख सैनिकों को मार दिया था और बहुत सारे योद्धाओं को, सेनापतियों को भी मार दिया था। 2.5 लाख को 1 पौन या 1 घंटे के अंदर समाप्त कर दिया, 1 घंटा इसके भीतर। तो रावण विचार करने लगा कि 1/3 आर्मी तो एक वानर ने उड़ा दिया, तो ये ऐसे कंटिन्यू रहा तो क्या होगा। तो सेकंड मोस्ट पावरफुल व्यक्ति रावण के बाद कुंभकर्ण और कुंभकर्ण के बाद इंद्रजीत, तो 3rd कैटेगरी का आदमी बोल सकते हैं आप रावण की सेना में। तो इंद्रजीत को भेजा जाता है और इंद्रजीत कोई साधारण अस्त्र शस्त्र, पहले बहुत सारे अस्त्र चलाते हैं पर हंसते हंसते हनुमान जी सब तोड़ देते हैं। फिर अपने नेत्रों को बंद करते हैं इंद्रजीत और वो ब्रह्मास्त्र से प्रहार करते हैं। जैसे हनुमान जी देखते हैं कि ब्रह्मा जी का अस्त्र आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता था, हनुमान जी रोक सकते थे, पर ब्रह्मा जी का अपमान कैसे करें, क्योंकि उनके उसी क्षण उनको फ्लैशबैक होता है और स्मरण आता है कि जब बचपन में मैं सूर्य को खाने की इच्छा से गया था, सूर्य को और राहु के बाद मैं जब ऐरावत को खाने का प्रयत्न किया, तब इन्होंने मुझे वज्र मारा था, इंद्र ने, ब्रह्मा जी ने मुझे पुनर्जीवित किया था और बहुत सारा आशीर्वाद दिया था चिरंजीव होने का भी, तो मैं उनके प्रति ये नहीं कर सकता अनादर। तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और ब्रह्मपाश उनको बांध देता है। साधारणतः व्यक्ति मर सकता है पर उनको ब्रह्मपाश बांध देता है।
और ब्रह्मपाश बांधने के बाद वो गिर जाते हैं मुंह के बल हनुमान जी। तो जो बचे हुए सैनिक है वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मपाश निकल सकता है, बहुत नटखट, बहुत ही नटखट ये वानर है, बहुत ही भयंकर है, वो हमारे बहुत सारे सेनाओं को ऑलरेडी समाप्त कर चुका है, परास्त कर चुका है, तो उसको रस्सी वस्सी बांधते हैं। फिर इंद्रजीत अपने सर पे हाथ रख के कहता है, अरे मूर्ख राक्षस कब सुधरेंगे, अरे ब्रह्म पाश बांध दिया है तो और कोई रस्सी बांधने का जरूरत है क्या, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का पाश बांध दिया है। और ब्रह्मा जी का पाश का नियम ऐसा है कि अगर उनके अस्त्र पर कुछ और बांधने का प्रयास करोगे तो उसका फेल हो जाता है वो। पर वो इंद्रजीत क्या सोचते हैं, थोड़ा अपने पिता पे गए ना, मुझे नहीं लगता इस वानर को इतना ज्ञान रहेगा, ये वानर को क्या ज्ञान रहेगा उसके बारे में ब्रह्मपाश वगैरह, तो जैसे मेरे लोग इतने मूर्ख है मेरे राक्षस सैनिक, तो यहाँ ये वानर भी उतना ही मूर्ख है, तो इसको बिल्कुल पता ही नहीं रहेगा कि क्या है। तो उसको बांध कर इतना रस्सी वगैरह सब बांधते हैं, चेष्टा करने लगते हैं, कोई चिढ़ाने लगता है, कोई डंडा मारने लगता है। हनुमान जी सबको देखते हैं, ये मारा, इसने डंडा मारा, इसने चिढ़ाया। हनुमान जी कहते हैं इन सब का बदला लूंगा, थोड़ा रुको राक्षस, छोटा छोटा उड़ी मारो मत, मैं बहुत बड़ा उड़ी मारने वाला हूँ, ये ऐतिहासिक कार्य करूंगा कुछ घंटों में, बस देखते रहो। क्या विचार कर रहे थे हनुमान, जाने का जरूरत था उनको। हनुमान जी ने विचार किया, वो लंकेश का एक दर्शन मुझको चाहिए, जो इतना हिम्मत कर सकता है कि रामचंद्र की पत्नी को अपहरण करता है। मैं प्रयत्न करूंगा अपने तरीके से कि ये लंकेश जो इतना महान दिखता है, इतनी बड़ी लंका बांधी है, इतना सुंदर शहर है, अमरावती से भी सुंदर है, इंद्र की राजधानी से भी अच्छा है, उसको एक बार मैं प्रयत्न करना चाहता हूँ। तो इसलिए वहाँ पर वो जैसे ही दरबार में लाए जाते हैं, रावण जी को देखते रहते हैं हनुमान जी और विचार करते हैं, इतना तेजस्वी है, इतना शक्तिशाली है, इतने महान सोने का बना हुआ आसन पर बैठता है, अन्य प्रकार से सब प्रकार का इसके पास वैभव है, इतनी सुंदर उनकी पत्नियां हैं, काश ये भक्त होता, काश ये भगवान का भक्त होता तो आज इंद्र के साथ ये तीनों लोकों में राज्य करता होता। पर इसको इंद्र के साथ नहीं करना है। जो डेमोनिक लोग होते हैं ना राक्षस वृत्ति के, 100% पावर हाथ में चाहिए, उनको शेयर करना जमता नहीं है, किसी के साथ मिलकर टीम में काम करना जमता नहीं राक्षस वृत्ति के लोग को। राक्षस वृत्ति के लोगों का कार्य एक ही रहता है, ना गुरु ना चेला, मैं अकेला, ना आगे चाहिए ना पीछे चाहिए, मैं और मैं, सिर्फ मैं। रावण वही टाइप का इंसान था, तो इंद्र के साथ क्या कार्य करेंगे वो। तो इसलिए हनुमान जी सोच ही रहे थे ऐसा। फिर रावण विचार करते हैं, क्रोध तो उनको बहुत आता है, पर वो विचार करते हैं ये वानर से बात करके मेरा नाम नहीं खराब करना है। राजा डायरेक्ट वानर से क्यों बात करेगा। प्रहस्त को कहते हैं मंत्री तुम करो। प्रहस्त भी सोचता है मेरे बेटे को मारा नालायक करी के, मेरा बेटा इतना अच्छा था, शांति से सुबह शाम पीता था और तालाब में पड़ा रहता था, उसको मार दिया तुमने, पापी बंदर कहीं के। और ऐसा मन में सोचता है, पर वो बोल नहीं सकता ना, अपना दुख बाहर नहीं निकाल सकता है। अगर निकाल सकता, दरबार नहीं रहता तो मार भी सकता था हनुमान को, परंतु वो कहता है देखो तुम लंका में बिना अनुमति के आए हो, यहाँ पर झूठ कुछ बोलोगे तो अपने प्राण को खो दोगे। जो भी है जैसा भी है सच बोलो। दो ही चीज है, दो ही वस्तु है, कौन हो तुम और किसने आपको यहाँ पर भेजा है। कोई भी हो डरो मत, तुम बोलो। परंतु तुमने कहीं यहाँ पर झूठ बोला और हमको पता चल गया, संशय आ गया, प्राण खो दोगे। तो ये कहने पर और बार बार रावण उनकी ओर देख रहे थे, उत्तर कुछ आ नहीं रहा था। फिर हनुमान जी बोलना प्रारंभ करते हैं, मैं देखो साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं रावण के बारे में बहुत बार सुना था, रावण को देखने की मेरी इच्छा हुई, रावण के सौंदर्य को मेरा देखना था, तो देखने की इच्छा से मैं यहाँ पर आ गया। तो प्रहस्त कहने लगे ये कोई कारण नहीं हो सकता है, वास्तविक कारण बताओ। तो कहते हैं फिर सुनिए, मैं सुग्रीव का सेवक हूँ, राम का दास हूँ, और श्री रामचंद्र के धर्म पत्नी को जिस प्रकार सीता को इस रावण ने यहाँ पर अपहरण कर ले आए हैं, ये पाप मत करिए। आप ब्राह्मण के पुत्र हो, विश्रव के पुत्र हो, पुलत से आपके नाना जी है, इतने अच्छे कुल से हो आप, और राक्षस कुल का लाइन आप छोड़ दो, ये कुल से आप विचार करो। आप सब शास्त्रों को जानते हो, तो आपको पता है कि किसी की पत्नी को इस प्रकार से जबरदस्ती लाना ये सबसे बड़ा पाप है। तो कृपा करके मैं आपको कहता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप ये मार्ग छोड़ दो, श्री राम का शरण ले लो। श्री राम बहुत दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे, आप उनको लौटा दो सीता माता को। मेरे बात को समझने का प्रयास करो, अन्यथा आप अगर नहीं समझ पाए तो आपको मैंने एक
झांकी दिखाया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं एक छोटा सा वानर इतने लोगों का विनाश कर सकता हूँ, आपके सभी सैनिकों को इतना परास्त कर सकता हूँ, तो विचार कीजिए मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। रावण ने बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा, अरे आपका राज्य में आया हूँ, कम से कम एक सीट तो दो। तो एक मंत्री सब लोग बोलने लगे, एक तो बंदी ऊपर से सीट मांगता है, बैठने के लिए तेरे को आसन चाहिए। तो रावण क्या करते हैं, अपने पूंछ को जमीन पर टच करते हैं और उसका ऐसा कॉयल बना बना कर कमर के हाइट तक ले आ जाते हैं और अपने आप बैठ जाते हैं। ये देखकर सब लोग चकित हो जाते हैं, बाबा कौन है ये। फिर वो निरंतर कहने लगते हैं, रावण अपने पाप का घड़ा तुम्हारा भर गया है, कृपा करके जिस सीता को आप लेकर आए हो, आपको लगता है बंदी हो, वो आप उनको बंदी बनाकर रख सकते हो। राम के प्रतिष्ठा के कारण आपको मान पूर्वक शांति पूर्वक आपके सब कुछ सहन कर रही है, अन्यथा तो जैसे ये कहते हैं कि आपने सीता को नहीं अग्नि को लाया और वो अग्नि आपके राक्षस कुल का विनाश कर देगी, सब मंत्री कहते हैं लगता है वानर का दी एंड है। रावण अपने हाथ में सोने का वो ग्लास था, उसमें दारू पी रहे थे, जमीन पर फटक देते हो, हरे कृष्णा। तो जैसे जमीन पर वो फेंक देते हैं, सब लोग को पता चल गया कि अभी इसका अंत है। रावण जोर से चिल्लाते हैं, मारो इस वानर को, समाप्त कर दो इसको यहीं पर। हनुमान जी के चेहरे पर थोड़ा भी एंग्जाइटी नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि वो राम के दास हैं, आनंद में अपना जीवन बिता रहे थे, कोई भी उनको चिंता नहीं हुई, बस हंस रहे थे। उनका एक हंसी भी ऐसा था, एक ग्रीन लुकिंग था, क्या कर लोगे ऐसा। रावण को और गुस्सा, तलवार निकाल कर मारने के लिए दौड़ ही रहे थे मंत्री, एक व्यक्ति खड़े हुए, रुकिए। तो इस पूरा जो रावण का दरबार है वो एक समझो एक अफीम या गांजे का खेती है। तो उस पूरे गांजे के खेती में एक ही तुलसी का पेड़ था जो न्याय शास्त्रों को जानता था, उनका नाम था विभीषण। ब्रह्मा जी द्वारा आशीर्वाद दिया गया था, तो धर्म का पालन करेंगे। तो विभीषण इतने महान भक्त है, लंका जैसी नगरी में रहने के बाद भी राम भगवान श्री विष्णु इनकी आराधना करते थे। तो हम कोई भी संघ में भक्ति कर सकते हैं, परंतु विभीषण जैसा स्ट्रॉन्ग भी होने की आवश्यकता है, अन्यथा इस संघ में रहना हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो कहते हैं आप इनको मार नहीं सकते भैया। तो रावण कहता है क्यों नहीं मार सकते इस दुष्ट को, देखा नहीं आपने क्या क्या कहा उन्होंने मेरे बारे में। मेरे सामने आकर उस भिखारी जो वन में भटक रहा है, अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया, अपने राज्य को बचा नहीं पाया, वो मुझे मारेगा। छल कपट से उसने पेड़ के पीछे छिपकर वाली को मार दिया, मैंने सुना। कोई अन्य व्यक्ति को उन्होंने ये कर दिया, खरदूषण को भी छल कपट से मार दिया, तो बहुत महान हो गए हो, तुम्हें पता नहीं रावण कौन है। तो विभीषण यही कहते, विभीषण देखिए किसी भी अहंकारी व्यक्ति को अगर आपको डायलॉग करना है, फीडबैक देना है, तो दो प्रकार से दे सकते हैं आप। सैंडविच बनाना होगा आपको, तो ऊपर का ब्रेड और नीचे का ब्रेड क्या रखना है आपको, एक तो उनका यश करना है, उनके बहुत गुणगान करना है, आप ये हो आप हो, और नीचे क्या है, क्षमा याचना करना है। जो व्यक्ति को दंड देने वाले उसके बारे में क्षमा और ऊपर यश, तो बीच में आपका काम हो जाएगा। तो उनको प्रशंसा करना प्रारंभ करते, देखिए आप देवताओं पर विजय प्राप्त किए हो, तीनों लोकों में आपका नाम है, आप धर्मशास्त्र को जानते हो भैया, आप राजा जी महाराजा जी आप जानते हो बिल्कुल कि कोई भी दूत जो आता है उसको मृत्युदंड हम दे ही नहीं सकते। ये मृत्यु, क्योंकि वो व्यक्ति जो शब्द कह रहा है वो बोल हो रहा है, पर इसकी शक्ति जो है वो किसी और व्यक्ति से, मतलब राम से। तो राम को, इस दूत को वापस जाने दो, मतलब राम लक्ष्मण आएंगे आपके रियल शत्रु, उनको आप मार दो, तो आपका सब हिसाब किताब ठीक हो जाएगा, आपको और किसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो अहंकारी लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपको हमेशा दो चीज़ करना पड़ता है, एक तो उनको स्तुति करना पड़ता है, अपना स्तुति सुन के अहंकारी लोग हमेशा खुश रहते हैं, उनको हमेशा यस मैन चाहिए। जो भी तथाकथित लोग हैं ना इस जगत में, उनके आसपास ऐसे लोग चाहिए, तुम्हीच साहेब साहेब तुम्हीच सगळं काय, तुमच्या सिवाय काय नहीं, ऐसा सुनने का उनको बहुत आदत है। और जैसे आप उनको ऐसा सुनाओ तो बहुत खुश हो जाते, फिर आपका सब काम करते हो। परंतु उनको कभी आप आईना दिखाओ कि आप क्या कर रहे हो गलत है, तो उनका टूट जाता है पूरा अहंकार, और डूबती नस किसी को लगा दिया आपने, फॉल्स ईगो को टच कर दिया, तो तुरंत आप पर भड़क कर कार्यवाही कर देंगे। तो संभाल कर कार्य करना पड़ता है, इतना आसान नहीं भौतिक जगत है। तो रावण भी उस प्रकार का ही था। तो विभीषण ने एकदम अच्छे से कार्य किया, क्योंकि विभीषण का गोल क्या है, हनुमान बच जाए, हनुमान बच जाए। हनुमान को कुछ कर नहीं सकता था, हनुमान रेडी थे, रेडी मोड में थे, जो होगा देखा जाएगा। परंतु
विभीषण ने अपना कर्तव्य किया और हनुमान जी उनको देखकर प्रसन्न हुए। फिर रावण ने कहा, हर एक व्यक्ति को अपना अपना जो अंग है, बॉडी है, उस पर अहंकार रहता है। इन वानरों को ना अपना पूंछ पे बहुत अभिमान है, इसके पूंछ को आग लगाकर जला दो। जब ये किष्किंधा वापस जाएगा और अपने माता या पिता को दिखाएगा जला हुआ पूंछ, तो अपना मुंह छुपाएगा मिट्टी में शर्म के मारे, क्योंकि बंदरों का पूंछ जल गया मतलब इज्जत गया, ऐसा रावण को लगता था। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई। हनुमान जी और अलग तरीके से सोच रहे थे, और ये पूरे सभा में सबको लग रहा था अभी हनुमान का पूंछ जल जाएगा, अपमानित। तो एक व्यक्ति था जिसको पूर्ण रूप से पता, वो विभीषण है, और दूसरा इंद्रजीत। इंद्रजीत को पता था इसका बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी चल रहा है, ये बंदर कोई आसान नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पर लेके आ रहा था बांध कर, तो मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा था कि ये बांध कर आ रहा है या खुद बंद कर आ रहा है, और ये वानर उनका, राक्षस लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं या मजाक उड़ाने दे रहे हैं। तो पूरा प्लानिंग के साथ आया है, ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो ये सब लोग अपना अपना कपड़ा लाकर बांधना चालू करते हैं। कुछ लोग पहला कपड़ा तेल में डुबाते थे, फिर उसके साथ उनको बांधना चालू किया। जितना बांधते थे सब कपड़ा खत्म हो गया लंका का। कुछ लोग तो अपना कुर्ता निकाल के दिए, कुछ लोग धोती निकाल के दिए लंका वाले, कुछ भी बचा नहीं। तो मंत्री लोगों को अपना उत्तर ही देना पड़ा। यहाँ तक कि एक रामायण के वर्जन में भी वर्णन है कि रावण भी अपना उत्तर ही देता है, तब जाके फाइनली उसका वो रावण को जब नंगा देखता है, हनुमान जी कहता है कर दिया ना नंगा, पूर्ण रूप से नंगा हो गया। तो राम के दूत के सामने नंगा नग्न करके रख दिया। राजा कभी नग्न नहीं रहता, आभूषण जितना भी अच्छा हो, पर आंख पे कुछ ढकने के लिए कपड़ा होना चाहिए, उसका वही प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। और हनुमान जी ने उनको वहां पर भी नग्न कर दिया। रावण को लगा ये क्या कर रहा है, परंतु इसे जलाना बहुत जरूरी है। अब रावण के पूंछ को पूरा लगाकर, तेल लगाकर वो दरबार से बाहर लेके जा रहे थे। उस दिशा में जाते वक्त सब वानरों को कहते हैं रावण सब राक्षसों को कि हर गली घुमाओ, एक गली छोड़ो मत, और सबको हंसने को। इसके 2.5 लाख जो सैनिकों को मारा, उनके घर के सामने, जिसके घर के सामने व्यक्ति को मारा, उनके घर के सामने ज्यादा समय रुकाओ। पर इस बार भी हनुमान ऐसा एक अलग ग्रीन करके ऐसा एक व्यक्ति हंसता है ना, एकदम सार्कास्टिक ऐसा हंसता है। तो इंद्रजीत सोचते हैं कि वानर क्या करने वाला है, तो उनके पीछे पीछे इंद्रजीत चलने लगते हैं। अब वानर जो हनुमान जी है वे क्या करेंगे, रावण आगे क्या करेगा, लंका का क्या होगा, क्या हनुमान जी पहुंच पाएंगे नहीं मैसेज देने के लिए रामचंद्र के पास किष्किंधा में। वहां पर जो अंगद के साथ जितने करोड़ों वानर रुके समुद्र तट पर, उनका क्या होगा। ये सब जानने के लिए हम कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।